नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 25 दिसंबर 2025 है और आज हम बात करने वाले हैं आपकी रसोई के एक ऐसे मसाले की, इलायची। लेकिन इसकी वजह सिर्फ इसका स्वाद नहीं है। वजह है हजारों मील दूर ग्वाटेमाला के खेतों में आया एक संकट। और ये संकट भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दरवाजा खोल रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दिलचस्प कहानी बताती है कि कैसे मौसम का एक झटका एक देश की फसल की तबाही दूसरे देश के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। आज हम इसी मौके, इसके पीछे के आंकड़ों और हाँ, इसमें छिपी चुनौतियों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, कमोडिटी मार्केट की दुनिया अक्सर ऐसी ही कहानियों से चलती है, मतलब मांग और आपूर्ति के झटकों की कहानी। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो खास है। ग्वाटेमाला, जिसे इलायची का बेताज बादशाह माना जाता है, वो लड़खड़ा गया है और इस खालीपन को भरने के लिए दुनिया की नजरें अब भारत पर हैं। तो ये सिर्फ इलायची की कहानी नहीं है, ये वैश्विक व्यापार में शक्ति के बदलते संतुलन की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी वजह से शुरू करते हैं जिसने ये सारी उथल-पुथल मचाई है। ग्वाटेमाला में आखिर हुआ क्या है? हम सुन रहे हैं कि उनकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन ये गिरावट, ये कितनी बड़ी है? पैमाना चौंकाने वाला है। आप ऐसे समझिए, एक सामान्य साल में ग्वाटेमाला करीब 40,000 से 50,000 टन इलायची का उत्पादन करता है। वो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। लेकिन हमारे स्रोतों के मुताबिक इस सीजन में यह उत्पादन गिरकर सिर्फ 17,000 टन पर आ गया है। एक मिनट, 50,000 टन से सीधे 17,000? ये तो आधे से भी बहुत कम है। मतलब बाजार से ज्यादातर माल गायब। पर ऐसा हुआ क्यों? इसकी जड़ में है मौसम। एक बड़ा चक्र, जिसे हम अल नीनो के नाम से जानते हैं, उसने मध्य अमेरिका में, जहां ग्वाटेमाला है, वहां भयंकर सूखा पैदा कर दिया। बारिश हुई नहीं। और ये समस्या सिर्फ इसी साल की नहीं है। अच्छा। हाँ, सूखे की वजह से पिछले साल नए पौधे ही नहीं लग पाए। इसका मतलब है कि अगले साल यानी 2026 में भी उनका उत्पादन महज 22,000 टन के आसपास ही रहेगा। ओहो, तो मतलब ये कोई एक सीजन की दिक्कत नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली सप्लाई की कमी है। और यहीं पर भारत की भूमिका दिलचस्प हो जाती है ना? एकदम सही। जब सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान से ही बाहर हो, तो किसी को तो उसकी जगह लेनी होगी, और भारत इस भूमिका के लिए तैयार दिख रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारतीय निर्यातक खासकर खाड़ी देशों के बाजारों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। और टाइमिंग देखिए, ये सब रमजान के त्योहार के ठीक पहले हो रहा है। जब इलायची की मांग अपने चरम पर होती है। लेकिन भारत तो हमेशा से ही ग्वाटेमाला से मुकाबला करता है। इस बार ऐसा क्या अलग है कि इसे एक सुनहरा मौका कहा जा रहा है? अलग ये है कि मुकाबले का मैदान ही बदल गया है। सालों से ये लड़ाई कीमत पर लड़ी जाती थी। ग्वाटेमाला की इलायची सस्ती होती थी, वो ज्यादा मात्रा में बेचते थे। भारतीय इलायची हमेशा से प्रीमियम रही है, मतलब ज्यादा तेल, ज्यादा खुशबू। बिल्कुल, ज्यादा खुशबू और गहरा स्वाद। खाड़ी के बाजारों में, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत में, हमें हमेशा ग्वाटेमाला की सस्ती इलायची से कड़ी टक्कर मिलती थी। लेकिन अब जब उनकी इलायची बाजार में है ही नहीं, तो खरीदारों के पास प्रीमियम भारतीय माल के अलावा कोई अच्छा विकल्प ही नहीं बचा है। तो अब क्वालिटी कीमत पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। भारतीय इलायची में तेल ज्यादा होने से जब इसे गहवा यानी अरबी कॉफी में डालते हैं, तो इसकी खुशबू और स्वाद बहुत देर तक बना रहता है। एक निर्यातक बता रहे थे कि उन्हें एक दिन में सऊदी अरब से इतने ऑर्डर आए जितने पहले पूरे महीने में आते थे। उनका फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। इस साल भारत से 12,000 से 14,000 टन इलायची निर्यात होने की उम्मीद है। 12 से 14,000 टन, ये तो सामान्य से लगभग दोगुना है। हाँ, बिल्कुल दोगुना। जबरदस्त। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही आकर्षक बात स्रोत में कही गई है कि मध्य पूर्व का बाजार इस समय प्राइस सेंसिटिव नहीं बल्कि अवेलेबिलिटी सेंसिटिव है। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? कि खरीदारों में एक तरह की घबराहट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, घबराहट ही है। इसका मतलब है कि खरीदार इस समय कीमत पर मोलभाव नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ माल हासिल करने पर ध्यान दे रहे हैं। उनके लिए जरूरी यह है कि रमजान में उनकी दुकान की शेल्फ खाली ना रहे। एक बड़े आयातक के लिए त्योहार के सीजन में आउट ऑफ स्टॉक होना ज्यादा कीमत चुकाने से कई बड़ा नुकसान है। तो वो प्रीमियम कीमत देने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है।
उन्हें सबसे अच्छी, सबसे हरी और सबसे बड़े दाने वाली इलायची चाहिए, और वो इसके लिए मुंहमांगी कीमत दे रहे हैं। और जब हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो स्रोत में 8 वाली इलायची का जिक्र है। इसमें क्या खास है? 8 मिलीमीटर इलायची की दुनिया का आप कह सकते हैं सबसे प्रीमियम ग्रेड है, जंबो ग्रेड। ये सबसे बड़े, सबसे मोटे और सबसे गहरे हरे रंग के दाने होते हैं। तोहफे देने और ख़ास मौक़ों के लिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है। और इसी 8 मिलीमीटर ग्रेड का भाव इस समय लगभग $35 प्रति किलोग्राम चल रहा है। $35। ये दिखाता है कि टॉप क्वालिटी के लिए बाजार कोई भी कीमत देने को तैयार है। ये तो हुई खरीदारों की बात, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे किसान और उत्पादक इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या केरल के इडुक्की के बागानों में इतनी पैदावार हो भी रही है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और अच्छी खबर ये है कि हाँ, भारत की घरेलू स्थिति भी इस अवसर के अनुकूल है। इडुक्की के कई इलाकों में इलायची की तुड़ाई का सीजन अभी पूरे जोर पर है, और ये मार्च 2026 तक जारी रहेगा। अनुमान है कि कैलेंडर वर्ष 2025 में नीलामी में लगभग 30,000 से 31,000 टन इलायची आएगी। तो हमारे पास माल तो है। और मौसम का क्या हाल है? ग्वाटेमाला को तो अल नीनो ने डुबो दिया। भारत पर इसका क्या असर रहा? देखिए, 2024 में अल नीनो की वजह से भारत में भी मॉनसून थोड़ा कमजोर था, लेकिन 2025 भारतीय उत्पादकों के लिए एक बेहतर साल साबित हो रहा है। और अब जो अनुमान है वो है लानीना का। लानीना अल नीनो का ठीक उल्टा है। ये भारत में जबरदस्त मॉनसूनी बारिश लाता है। तो आगे की फसल के लिए भी संकेत बहुत अच्छे हैं। मतलब मांग है, आपूर्ति भी है, और भविष्य के लिए मौसम भी साथ दे रहा है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर ऐसी कहानियों में छूट जाता है, किसान का क्या? ये जो $35 का अंतर्राष्ट्रीय भाव है या घरेलू नीलामी में जो ऊंची कीमतें हैं, क्या इसका फायदा जमीन पर किसान तक पहुंच रहा है? ये एक बहुत ज़रूरी और थोड़ा जटिल सवाल है। हाँ, नीलामी में कीमतें ऊंची होने का सीधा मतलब है कि किसान को उसकी उपज का बेहतर दाम मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये है किसानों के लिए एक राहत और मुनाफे का दौर है। लेकिन हर किसान को टॉप कीमत नहीं मिलती, वो क्वालिटी पर निर्भर करती है। पर कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो मांग है, आपूर्ति है और किसानों को भी फायदा हो रहा है। ये कहानी अब तक तो बहुत अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी कि यकीन करना मुश्किल हो। तो फिर इसमें कोई चुनौती भी है? कोई ऐसा जोखिम जो इस सुनहरे मौके को खराब कर सकता है? बिल्कुल है, और चुनौतियां छोटी नहीं हैं, बल्कि बहुत गंभीर हैं। यहाँ 2 बड़ी घरेलू चुनौतियां हैं जो इस पूरी कहानी को पटरी से उतार सकती हैं। और वो क्या है? पहली है नीलामी में कीमतों का भारी उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी। आज कीमत 2500 रुपए है, कल 2800 रुपए हो सकती है, परसों वापस 2400 रुपए पर आ सकती है। अब आप एक निर्यातक के तौर पर सोचिए, आपको 100 टन का ऑर्डर मिला है, आप किस कीमत पर सौदा तय करेंगे? मुश्किल है। अगर मैंने आज की कीमत पर सौदा कर लिया और कल नीलामी में कीमत बढ़ गई तो मुझे नुकसान होगा। बिल्कुल, इसी वजह से निर्यातक बड़े और लंबी अवधि के सौदे करने से डर रहे हैं। वो भविष्य के लिए कोई वादा कैसे करें जब उन्हें खुद नहीं पता कि कल माल किस भाव मिलेगा? ये तो व्यापार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। और दूसरी चुनौती? दूसरी चुनौती है विदेशी मुद्रा की अस्थिरता, डॉलर और रुपए के बीच का एक्सचेंज रेट। भारत के ज्यादातर छोटे निर्यातक बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं। मान लीजिए उन्होंने कीमत तय की, लेकिन जब तक खरीदार से पैसा आया तब तक रुपए का रेट बदल गया। इस 1 रुपए के फर्क से उनका सारा मुनाफा खत्म हो सकता है। और स्रोत में एक चेतावनी भी है कि अगर कीमतें और बढ़ती हैं तो ये निर्यात की मात्रा को कम कर सकता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मांग ज्यादा है तो कीमतें बढ़ेंगी। हाँ, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। खरीदार अवेलेबिलिटी सेंसिटिव हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे कोई भी कीमत देंगे। एक स्तर के बाद वो भी अपनी खरीद कम कर देंगे, या हो सकता है वे दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर दें। तो हमें कीमत और मात्रा के बीच एक संतुलन बनाना होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक तरफ एक ऐसा मौका है जो शायद पीढ़ी में एक बार आता है, और दूसरी तरफ ये घरेलू चुनौतियां हैं जो हमें इसका पूरा फायदा उठाने से रोक रही हैं। निचोड़ ये है कि अवसर बहुत बड़ा और वास्तविक है। भारत के पास खाड़ी के बाजार में अपनी पकड़ को सीमेंट करने का मौका है। लेकिन ये सिर्फ अच्छी फसल उगाने की बात नहीं है, यह एक परिपक्व बाजार की तरह व्यवहार करने की परीक्षा है।
हम इन अस्थिरताओं को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं, यही तय करेगा कि इस सुनहरे मौके का कितना फायदा उठाया जा सकता है। ये किसानों के लिए ऊंची कीमतों और निर्यातकों के लिए स्थिर कीमतों के बीच संतुलन साधने जैसा है। बिल्कुल, यह एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ किसानों का हित है, दूसरी तरफ देश का निर्यात। दोनों में संतुलन साधना ही असली चुनौती है। पूर्वक छीन लेता है। तो क्या ये अस्थायी बदलाव स्थायी बन सकता है? भारतीय इलायची को इन बाजारों में एक स्थायी ब्रांड विश्वास बनाने के लिए क्या करना होगा? क्या भारतीय इलायची अपने आप में एक ऐसा प्रीमियम ब्रांड बन सकता है कि जब ग्वाटेमाला का उत्पादन वापस आए तब भी खरीदार कहें, नहीं, हमें तो वही भारत वाली ज्यादा तेल और खुशबू वाली इलायची ही चाहिए? ये मौका सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, एक स्थायी विरासत बनाने का है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।